सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा हिंदी का लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे। अब देखो, यहाँ पर काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का हिंदी भी होगा, बायो भी होगा। तो अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो एंड एट द सेम टाइम अगर तुम्हारा हिंदी भी है तो यहाँ पर तुम्हारे लिए इट्स गोइंग टू बी रियली टफ, बिकॉज यहाँ पर बायो पढ़ने के लिए तुम्हें सिर्फ एक दिन का गैप मिलेगा। यहाँ पर तुम्हारा 27 को हिंदी का एग्जाम है, तो 2 दिन का तुम्हें टाइम मिल रहा है हिंदी का प्रिपरेशन करने के लिए। और यहाँ पर तुम्हारा बायो का एग्जाम कब है? 29 को। सो 27 को तुम हिंदी दोगे, 28 ही तुम्हारे पास टाइम रहेगा एक दिन का। 29 को फिर तुम्हारा बायो का एग्जाम है जो कि लास्ट एग्जाम रहेगा। ऑब्वियसली लास्ट एग्जाम है तो तुम्हें यहाँ पर पेपर को बिगाड़ना नहीं है। बायो इजी होता है एज कम्पेयर टू योर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, बट टाइम कंज्यूमिंग है बिकॉज काफी सारा चैप्टर्स है बायो में। तो इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा तुम्हें बायो का भी प्रिपरेशन करना है, बिकॉज अगर तुम सिर्फ सोचोगे कि एक दिन के अंदर यहाँ तुम्हारा बायो कंप्लीट हो जाए, सो डेफिनेटली दैट विल नॉट बी पॉसिबल। यहाँ पर तुम सिर्फ रिविजन कर सकते हो, काफी सारा चैप्टर्स है। तो थोड़ा सा अभी तुम्हें क्या करना है, टाइम निकालकर थोड़ा सा बायो का भी प्रिपरेशंस करना है। तो देखो, मैंने यहाँ पर रिसेंटली तुम्हारे लिए ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई बायोलॉजी। देखो, अगर तुमने यहाँ पर मैंने 4 सब्जेक्ट्स के लिए ई बुक्स लॉन्च किया था। अगर तुमने यहाँ पर केमिस्ट्री का या फिर तुमने मेरा अगर हिस्ट्री सिविक्स का या फिर ज्योग्राफी का ई बुक लिया था तो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा कि ई बुक से एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम्स में आया था। ऑलमोस्ट 95% एकदम सेम टू सेम 95% क्वेश्चन आया था। तो सारा क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पर देखो, मेन मोटिव क्या है, ई बुक्स लॉन्च करने का मेन मोटिव है कि इस लिमिटेड टाइम के अंदर लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम अगर तुमने कुछ भी ठीक ठाक प्रिपरेशंस नहीं किया है और यहाँ पर ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है, अगर ये सारा क्वेश्चंस जो कि ई बुक्स के अंदर प्रोवाइडेड है इससे तुम सारा कुछ पढ़ लेते हो तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। यहाँ पर अगर तुम कोई भी सैम्पल पेपर नहीं करते हो, कोई भी PYQs नहीं करते हो, अपना इवन बुक भी फॉलो नहीं करते हो और सिर्फ ई बुक का सारा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेते हो, ई बुक्स अच्छे से कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली आईसीएसई बायो में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। एंड इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। यहाँ पर चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कुछ पिक्ड अप सिलेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड्स में आता है, वो सारा क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइडेड है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। तो अगर तुम यहाँ पर कोई भी ऐसे बुक फॉलो करते हो तो तुम्हें काफी प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉल्यूशंस भी रॉन्ग रहता है, तो यहाँ पर एकदम एक्यूरेटली तुम्हें सारा जेन्युइन सॉल्यूशंस मिल जाएगा। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक से प्रिपेयर कर लेते हो तो यहाँ पर तुम डेफिनेटली आईसीएसई बायो में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर योर 2023 बोर्ड एग्जाम्स। तो जिन लोगों ने मेरा ऑलरेडी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का ई बुक्स फॉलो किया था, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल था। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया था। तो अगर तुम चाहो तो ले सकते हो। द प्राइस इज 99 एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा है। इट इज़ अ हैंड रिटन ई बुक एंड यहाँ पर तुम्हें सारा क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। तो तुम समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए होने वाला है। यहाँ पर देखो, तुम्हें परचेज कैसे करना है। इफ़ यू आर न्यू, लेट मी टेल यू द स्टेप्स। यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM me on Instagram with I want to buy ICSE Bio ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। and देखो, यहाँ पर अभी काफ़ी सारा DMs रहता है तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें मुझे और कुछ मैसेज नहीं करना है। डायरेक्टली DM me on Instagram with I want to buy ICSE Biology ebook and then I'll tell you the steps how you can avail it। और लास्ट एग्जाम है बायो तुम्हारा, अच्छे से प्रिपरेशंस करना। ऑल द बेस्ट। अब देखो, हिंदी बहुत स्कोरिंग होता है आईसीएसई में डेफिनेटली। अगर यहाँ पर तुम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हम लास्ट मिनट सजेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसा पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर हिंदी एग्जाम्स। तो देखो, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हिंदी में तुम्हारा पेपर पैटर्न कैसा रहता है, आई होप यू नो द पेपर पैटर्न। पेपर यहाँ पर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बाकी सारा सब्जेक्ट्स के लिए जितना भी सब्जेक्ट्स है एक्सेप्ट मैथ्स, यहाँ पर तुम्हें 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलता है पेपर कंप्लीट करने के लिए। हिंदी के लिए तुम्हें यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा, टाइम ड्यूरेशन दैट विल बी गिवन टू यू विल बी 2.5 आवर्स। You will be getting 2.5 hours, but don't think that ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत समझना कि तुम्हारे पास 2.5 hours मिल रहा है, बाकी सारे सब्जेक्ट से तुम्हें ½ an hour मोर मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारा टाइम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पर ये टाइम भी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगा बिकॉज वी आर नॉट सो मच यूज टू राइटिंग इन हिंदी। यहाँ पर हिंदी लिखने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो यहाँ पर हिंदी में सब लोग ही स्लो रहते हैं, तो यहाँ पर टाइम लगता है हिंदी कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर तुम्हें 2.5 hours मिलता है, वो भी तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है,
यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर, जबकि तुम्हें फर्स्ट 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिले, तुम्हें यहाँ पर डिसाइड कर लेना है कि सेक्शन बी से कौन सा 4 क्वेश्चंस तुम करोगे। 4 क्वेश्चंस करना पड़ेगा सेक्शन बी से। सो कौन सा करना है वो तुम्हें डिसाइड करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सट्रैक्ट देखना है, क्वेश्चंस देखना है और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रीड कर लेना। उसके बाद ये डिसाइड कर लेना कि ए से तुम कौन सा करोगे और लेटर राइटिंग कौन सा करोगे। तो पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगा। क्वेश्चन 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेक्शन ए रहेगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में तुम्हारा रीडर से क्वेश्चन रहेगा, मतलब साहित्य सागर, एकांकी संचय या फिर तुम्हारे स्कूल में जो भी बुक फॉलो होता है, नया रास्ता, तो ये सारा चैप्टर्स तुम्हारा, मतलब ये सारा बुक्स जो रहता है वहां से टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन मतलब सेक्शन बी में रहेगा। सेक्शन ए में तुम्हारा ग्रामर पोर्शन रहेगा। तो देखो यहाँ पर सेक्शन ए में इंटरनल चॉइसेस रहेगा, बट सेक्शन ए कंपलसरी रहता है, तुम्हें सारा क्वेश्चंस करना है। तो यहाँ पर सेक्शन ए जो रहता है, सेक्शन ए 40 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी विल बी ऑफ 40 मार्क्स। यू आर ऑल अवेयर ऑफ द पैटर्न एंड द मार्किंग स्कीम। तो सबसे पहले सेक्शन ए क्या रहेगा, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा एसे राइटिंग यानी कि कॉम्पोजिशन, निबंध लेखन। तो एसे राइटिंग जो तुम्हारा निबंध लेखन है ये 15 मार्क्स का आता है हिंदी में। यहाँ पर तुम्हें 5 टॉपिक्स दिया जाएगा और यहाँ पर तुम्हें 250 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करना है। 5 टॉपिक्स क्या क्या रहेगा, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पर 5 टॉपिक्स था, नरेटिव, डेस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, देन यू गेट अ पिक्चर, स्टोरी राइटिंग। तो स्टोरी यू हैव टू मेक अ स्टोरी एंड राइट, तो उस तरीके का सेम टू सेम हिंदी में भी रहेगा। तो यहाँ पर 250 वर्ड्स में तुम्हें कंप्लीट करना है, डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, इसके अंदर ही कंप्लीट करना। और यहाँ पर 15 मार्क्स का रहेगा, तो तुम्हें बहुत अच्छे से लिखना है। सबसे ज्यादा मार्क्स जो कि तुम्हारा कैरी करेगा वो है तुम्हारा निबंध लेखन। तो यहाँ पर एसे राइटिंग बहुत अच्छे से लिखना। यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, 5 टॉपिक्स रीड करना है, पिक्चर वाला भी तुम कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक पिक्चर दिया जाएगा, पिक्चर को देखना है, पिक्चर को एनालाइज करना है, जो पिक्चर में डिपिक्ट कर रहा है, पिक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम अपना कोई स्टोरी बना सकते हो या फिर पिक्चर के बेसिस पे पिक्चर को डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ पर तुम्हें पिक्चर मिलेगा और अलग अलग टॉपिक्स रहेगा, तुम्हें सारा टॉपिक्स रीड करना है, जो टॉपिक तुम्हें सबसे ईजी लग रहा है और जो पॉइंट्स है तुम्हारे दिमाग में जो कि तुम बहुत अच्छे से लिख सकते हो फ्रेम करके, बिकॉज 15 मार्क्स का लिखना है और 250 वर्ड्स लिखना है। तो यहाँ पर 2 पेजेस तुम लिख सकते हो, 2 पेजेस विल बी इनफ। अगर तुम मैक्सिमम लिखना चाहो तो 2.5 पेजेस, उससे ज़्यादा मत लिखना, और 2.5 पेजेस ज़्यादा ही हो जाएगा। वर्ड लिमिट और तुम्हारा हैंडराइटिंग का साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है तुम कैसे लिखोगे। बट यहाँ पर हिंदी में तुम्हें मात्रा बहुत अच्छे से देना है, जितना भी मात्रा से है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करना है हिंदी में। और यहाँ पर अपना पेपर को बहुत ही नीट एंड टाइडी रखना है। ऐसा नहीं है कि तुमने यहाँ पर एसे राइटिंग स्टार्ट कर दिया, क्वेश्चन 1 तुम्हें सही लगा तो तुमने क्वेश्चन 1 वाला चूज किया, एसे तुमने लिखा, 5-6 लाइन्स लिख दिया तुमने, उसके बाद फिर तुमने सब कुछ स्ट्राइक ऑफ कर दिया, सब कैंसिल करके फिर से तुम स्टार्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर दिस लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर हु विल बी करेक्टिंग योर पेपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंदी में यहाँ पर पेपर को नीट एंड टाइटी रखना है। बहुत लोगों का हैंडराइटिंग क्या होता है, इंग्लिश में बहुत अच्छा हैंडराइटिंग होता है, लेकिन हिंदी में you write it, you make your paper horrible। तो यहाँ पर प्रॉपर हैंडराइटिंग में लिखना है, इट शुड बी लेजिबल, इट शुड बी इजी टू रीड एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हैंडराइटिंग एकदम अच्छे से लिखना है हिंदी का, यहाँ पर ज़्यादा कुछ कट मत करना बार बार। तो यहाँ पर काफ़ी बार तुम कुछ स्पेलिंग लिखते हो, तुम्हें लगता है कि मात्रा इधर से होगा या फिर इधर से होगा, तुम बार बार उसको कैंसिल करते हो। सो दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। सो पहले तुम अच्छे से सोच लेना या फिर क्वेश्चन पेपर के पीछे ट्राई कर लेना, उसके बाद फिर तुम श्योर हो जाओ तब लिखना। पर यहाँ पर हिंदी का पेपर बहुत नीट एंड टाइडी रखना। 2.5 आवर्स मिलेगा, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट कर देना है तुम्हें। तुम सेक्शन बी से भी पहले स्टार्ट कर सकते हो। देखो सब कुछ ही सोच के लिखना है, जितना भी आंसर्स है वो भी तुम फ्रेम करोगे, बना कर आंसर्स लिखोगे। बट सेक्शन बी अगर तुम्हें इजी लगे सो यू कैन गो फॉर डूइंग सेक्शन बी एट द बिगिनिंग। तुम पहले भी कर सकते हो सेक्शन बी, बाद में भी कर सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू। तो सेक्शन ए से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो पहला तुम्हारा निबंध लेखन रहेगा, जो कि तुम्हारा एसे राइटिंग रहेगा 15 मार्क्स का। वहां पर डिफरेंट पैराज में एसे को लिखना, चूज कर लेना टॉपिक जो तुम्हारे लिए बेस्ट रहे। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊं तो निबंध लेखन के ऊपर हम अलग से कुछ पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तुम्हारा निबंध लेखन है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट रहेगा 7 मार्क्स का लेटर राइटिंग। 7 मार्क्स का यहाँ पर तुम्हें लेटर राइटिंग मिलेगा। लेटर राइटिंग 2 टॉपिक्स रहता है, एक होता है औपचारिक लेटर, एक होता है अनौपचारिक लेटर। तो औपचारिक मतलब नाम से ही समझ आ रहा है फॉर्मल लेटर, ऑफिशियल लेटर होगा, और अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल लेटर विच यू राइट इट टू योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो औपचारिक लेटर जो होता है, अनौपचारिक लेटर, दोनों का तुम्हें फॉर्मेट अच्छे से देखना है। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ एक का ही फॉर्मेट देख के जाओगे, सिर्फ तुम इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक का ही देखकर जाओगे। दोनों का फॉर्मेट देख लेना, जो कि स्टार्टिंग में कुछ लिखा जाता है, सैल्यूटेशन एंड ऑल। लास्ट में जो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन रहता है वो किस तरीके से लिखा जाता है वो सब देख लेना। बुक फॉलो करना, कुछ वहां पर वर्ड्स होता है जो कि तुम जस्ट मेमोराइज करके जा सकते हो,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम डेफिनेटली लेटर राइटिंग को भी लेकर डिस्कस करेंगे, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, क्या क्या यहाँ पर पॉइंट्स तुम्हें दिमाग में रखना है, वो सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा 7 मार्क्स का लेटर राइटिंग है। लेटर यहाँ पर तुम्हें ज्यादा लेंदी नहीं लिखना है, बट डिफरेंट पैराज में अगेन लिखना है लेटर को। ऐसा नहीं है कि तुम एक सिंगल पैरा में पूरा लेटर कंप्लीट कर दोगे। राइट इट इन डिफरेंट पैराज एंड राइट इट विद इन 120 वर्ड्स। वर्ड लिमिट जो है उसको एक्सीड मत करना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मतलब यहाँ पर कोई पैराग्राफ दिया रहेगा, कुछ स्टोरी टाइप दिया रहेगा या फिर कुछ भी दिया जा सकता है, तुम्हें उसको रीड करना है। जैसे कि तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज इंग्लिश में रहता है वैसे ही तुम्हें उसे रीड करना है। वहां पर कुछ क्वेश्चंस रहेगा। 10 मार्क्स का तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आता है। यू हैव टू रीड द पैसेज केयरफुली। ईजी रहता है, पैसेज वाला क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग रहता है। 10 आउट ऑफ 10 तुम्हें ईजिली मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज है कि 5 क्वेश्चन मिलेगा, 2 मार्क्स ईच रहेगा। क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर बहुत लेंदी आंसर्स एकदम इलेबोरेट करके लिखोगे। जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा एकदम टू द पॉइंट आंसर चाहिए होता है एग्जामिनर को। तो यहाँ पर तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम यहाँ पर 10 लाइन्स 15 लाइन्स का आंसर लिख रहे हो। सब कुछ तुम्हारा पैसेज में दिया रहेगा, पैसेज तुम रीड करोगे, सब कुछ आंसर्स पैसेज में रहता है। बट इट इज ऑलवेज बेटर that do not copy all the answers directly from the passage। यहाँ पर कुछ अपना ओन वर्ड्स बनाकर तुम्हें आंसर्स लिखना है, अपने ओन वर्ड्स में लिखना है एंड एकदम शॉर्ट रखना है, टू द पॉइंट आंसर लिखना है। अगर तुम इस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करते हो तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बहुत स्कोरिंग रहता है हिंदी में और तुम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जो पैसेज होता है वो बहुत ईजी आता है, तो वो ईजीएस्ट पार्ट है, तुम इजीली कर सकते हो। सो दिस वाज रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद नेक्स्ट रहता है तुम्हारा हिंदी का ग्रामर पोर्शंस। ग्रामर पोर्शंस मतलब यहाँ पर तुम्हें क्या क्या मिलेगा। ग्रामर पोर्शंस में तुम्हारा डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस रहता है। 8 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन रहता है। तो यहाँ पर 8 मार्क्स का जो कि तुम्हारा डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस रहता है, निर्देश अनुसार लिखिए। इसमें क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पर तुम्हें एक शुद्ध करो दिया जा सकता है, फिर जाकर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ईडियम्स यानी कि मुहावरे, तो इस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। और तुम्हें यहाँ पर जस्ट रीड करके, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, तुम्हें 4 ऑप्शंस में से सारा रीड करके एक टिक करना है जो कि करेक्ट होगा। तो तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से करना है। पहले यहाँ पर ऐसा नहीं आता था कि यहाँ पर तुम्हें ऑप्शंस दिया जाएगा, तुम्हें ऑप्शंस इस बार मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। तुम जस्ट रीड कर सकते हो क्वेश्चन, ऑप्शंस में से एक टिक करना है। तो अच्छे से इसको कर लेना। ग्रामर पोर्शंस के लिए तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। वहां पर अगर तुम देखोगे तो वहां पर काफी सारा तुम्हें मिल जाएगा। या फिर तुम्हारा व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण बुक है स्कूल की तरफ से जो प्रोवाइड किया गया है, उसको भी तुम एक बार फॉलो करना। कुछ विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना, जस्ट में देख लेना, जस्ट ऊपर से तुम्हें समझ आ जाएगा और इजीली वो तुम कर सकते हो। 8 मार्क्स तुम्हें मिल जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन बी आएगा। सेक्शन बी तुम्हारा रीडर से रहता है, जो कि तुम्हारा साहित्य सागर, एकांकी संचय, नया रास्ता। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या रहता है, सारे स्कूल्स में टोटल 2 बुक्स फॉलो होता है हिंदी के लिए। एक हो सकता है साहित्य सागर, एकांकी संचय। हमारे स्कूल में भी एकांकी संचय एंड साहित्य सागर फॉलो होता था। कुछ स्कूल्स में यहाँ पर सिर्फ साहित्य सागर बुक फॉलो होता है। तो सबसे पहले तो तुम लोग मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तुम्हारे स्कूल में कौन सा 2 बुक हिंदी का फॉलो होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में साहित्य सागर तो सब स्कूल्स में रहता है, और साहित्य सागर के साथ या तो तुम्हारा नया रास्ता बुक हो सकता है विच इज रिटन बाय सुषमा अग्रवाल, या फिर तुम्हारा क्या हो सकता है ओनली साहित्य सागर। साहित्य 3 कॉम्बिनेशन है, या तो साहित्य सागर एकांकी संचय, या फिर साहित्य सागर नया रास्ता, या फिर ओनली साहित्य सागर बुक। लेकिन मैक्सिमम स्कूल्स में साहित्य सागर एंड एकांकी संचय बुक फॉलो होता है। दोनों तुम्हारा वो थिन बुक है, चीप एंड थिन बुक। तुम वहाँ पर प्राइस भी देख सकते हो बुक का, बहुत चीप रहता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ यहाँ पर चीप रहता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, साहित्य सागर का तुम्हें जितना भी स्टोरीज है, जितना भी पोएम्स है, तुम्हें बहुत अच्छे से रीड करना है। रीड इट थॉरली, एक बार अच्छे से समझ लेना। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर कोई भी समरी देखोगे, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखोगे, तुम्हें यहाँ पर लाइन बाय लाइन टेक्स्ट बुक रीड करना है। बिकॉज यहाँ पर तुम्हें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि एक्सट्रैक्ट्स दिया जाएगा, कुछ लाइन्स रहेगा, उस लाइन के बेसिस पे क्वेश्चंस रहेगा। तो ये लाइन वक्ता कौन था, श्रोता कौन था, मतलब किसने किससे कहा, ऐसा टाइप का क्वेश्चंस रहेगा। हु इज द स्पीकर, हु इज द लिसनर, जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन रहता है। उसके लिए अगर तुम समरी देखते हो तो समरी काम नहीं आएगा। तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखना है कि एक बार बुक को थॉरो रीडिंग करना। तो जितना भी तुम्हारा स्टोरी के अंदर जो जो कैरेक्टर्स है, सारे कैरेक्टर्स का नाम और सारे कैरेक्टर्स का नाम का स्पेलिंग, प्रॉपर स्पेलिंग देख लेना, ये तुम्हें बहुत काम आएगा। बिकॉज जो स्पेलिंग है वो बार बार रिपीट होगा। कैरेक्टर का नाम तुम ऑब्वियसली मेंशन करोगे आंसर्स में, तो तुम्हें बहुत अच्छे से वो सारा नाम अच्छे से याद रखना है, देख लेना है। बेला, तुम्हारा जितना भी मतलब स्टोरी में, ऑब्वियसली आई हैव ऑल्सो स्टडीड द सेम बुक। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, सारा कैरेक्टर्स का नाम देख लेना है, अच्छे से करना है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डू इट, अगर तुम सारा रीड कर लेते हो स्टोरीज, तो फिर कुछ भी क्वेश्चन आए तुम कर पाओगे। तो यहाँ पर कुछ भी छोड़ना मत। हिंदी देखो बहुत ईजी होता है। हिंदी
सारा चैप्टर्स अच्छे से रीड कर लेना, स्पेलिंग मिस्टेक्स ट्राई करना, अवॉइड करना। ऐसे भी तुम अगर कुछ कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो सो दैट इज़ नॉट एन इशू, लेकिन अगर तुम हिंदी में बहुत ज़्यादा वीक हो, काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स, अगर तुम्हारा हैंड राइटिंग भी अच्छा नहीं है, देन यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। सो कीप दिस पॉइंट्स इन माइंड। और हिंदी देखो यहाँ पर कैसे रीड करना है, सब कुछ रीड कर लेना है। यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ और है कि ऑथर का नाम याद नहीं करना है, वो ऑलरेडी दिया रहेगा। मतलब यहाँ पर जब तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा उसमें ऑलरेडी मेंशन रहेगा, सपोज बात अठन्नी की, तो बात अठन्नी की ये जो चैप्टर है इसका मतलब राइटर जो है ऑथर, उसका नाम भी दिया रहेगा। तो तुम्हें यहाँ पर ऑथर का नाम यहाँ पर याद नहीं करना है, टाइम वेस्ट होगा, डोंट लर्न इट बिकॉज इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 3 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा जितना भी चैप्टर्स है उससे आएगा, पोएम्स एंड स्टोरीज से। तो तुम्हें यहाँ पर देखो एक रूल रहता है, यहाँ पर तुम्हारा जो सेक्शन बी रहता है उसमें एक चीज लिखा रहता है, यू मस्ट आंसर एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ द 2 बुक्स एंड एनी 2 अदर क्वेश्चंस। सो इसका मतलब अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हें यहाँ पर समझा देती हूँ। यहाँ पर तुम्हारे पास 2 बुक्स है हिंदी का, तो मैं यहाँ पर साहित्य सागर में देखो स्टोरीज भी रहता है, पोएम्स भी रहता है, दोनों रहता है साहित्य सागर में, और एक तुम्हारा एकांकी संचय हो गया। अगर ये 2 कॉम्बिनेशन है तुम्हारे स्कूल में, अगर ये 2 बुक्स फॉलो होता है तो तुम्हें क्या करना है, साहित्य सागर का या तो तुम पोएम्स करो या फिर स्टोरीज करो, बट एक क्वेश्चन साहित्य सागर से तुम्हें अटेम्प्ट करना है, दैट इज अ कंपल्सरी थिंग। नेक्स्ट है तुम्हारा एकांकी संचय। एकांकी संचय से तुम्हें एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चंस तुमने कर लिया एज पर द इंस्ट्रक्शन। अब जो बाकी 2 क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल तुम्हें ओवरऑल 4 करना है, तो बाकी जो 2 क्वेश्चन है तुम कहीं से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर कंपलसरी रहेगा कि एक तुम्हारा एकांकी संचय बुक से तुम्हें एक क्वेश्चन करना है और एक तुम्हारा साहित्य सागर से करना है, चाहे वो तुम स्टोरीज से करो या पोएम से, बट एक करना है। और उसके बाद बाकी जो 2 है वो तुम कहीं से भी कर सकते हो, मतलब ये दोनों बुक ही ऑब्वियसली तुमने पढ़ा है तो ये दोनों बुक से तुम कहीं से भी कर सकते हो। सो दिस इज द रूल। और यहाँ पर अगर तुम्हारे स्कूल में साहित्य सागर एंड नया रास्ता बुक फॉलो होता है तो सेम चीज है, नया रास्ता से यहाँ पर तुम्हें एक क्वेश्चन करना कंपलसरी रहेगा, एक क्वेश्चन साहित्य सागर से, और बाकी जो 2 क्वेश्चन है तुम वो दोनों बुक से कोई भी कर सकते हो। और अगर तुम्हारे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ साहित्य सागर बुक फॉलो होता है तो फिर यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, 2 तुम पोएम से कर सकते हो या 2 स्टोरीज से कर सकते हो, या फिर जितना भी क्वेश्चन है साहित्य सागर का, पोएम्स एंड स्टोरीज सारा मिलाकर तुम्हें टोटल कैसे भी करके टोटल 4 क्वेश्चंस करना है। सो ये तुम्हारा रूल रहता है आईसीएसई में। आई होप इट इज क्लियर हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन फॉर सेक्शन बी पार्ट। और देखो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि यहाँ पर तुम्हें 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा हिंदी में। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर ज्यादा इलेबोरेट कर आंसर्स नहीं लिखना है। 2.5 आवर्स में इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम बहुत कुछ यहाँ पर लेंदी आंसर्स 1 पेज का आंसर लिखो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हिंदी में अगर तुम ज़्यादा लिख दोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए वक्ता कौन था उतना ही लिखना है, जो वक्ता कौन था सेंटेंस लिखना है, 1 सेंटेंस। श्रोता कौन था, 1 सेंटेंस, मतलब टू द पॉइंट लिखना है। देखो जो भी मतलब टीचर्स तुम्हारा आंसर स्क्रिप्ट करेक्ट करते हैं उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीड करें, तो तुम्हें यहाँ पर आंसर्स को एकदम टू द पॉइंट रखना है। सपोज एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन में 2 पार्ट्स है, तो तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट तुम्हें लिखना है आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन को तुम्हें आंसर करना है, उसी का जो दूसरा पार्ट है वही मतलब सेम क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हें एक लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, लीव अ लाइन, ताकि टीचर को ये समझ आ जाए कि तुमने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। So it will be easy for the teacher to correct your paper if you do it properly। तो अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रॉपर स्पेसिंग के साथ आंसर्स लिखना हिंदी का, बार बार आंसर्स को कट मत करना। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत बार आंसर्स को कट करते हैं। हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छे से लिखना, लास्ट में हड़बड़ में हो सकता है कि तुम्हारा हैंडराइटिंग उतना अच्छा ना हो, तो समझ में आना चाहिए जो चीज़ तुमने लिखा है, थोड़ा ठीक ठाक लिखना। और यहाँ पर जो आंसर्स है 5 to 7 लाइन का आंसर तुम लिख सकते हो। 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो 5 to 7 लाइन्स मोर देन इनफ है। अगर तुम सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए जो भी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस किया, इतना चीज फॉलो कर लेते हो तो तुम यहाँ पर हिंदी में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो। इफ यू वांट मोर वीडियोस फॉर हिंदी देन डू टेल मी दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड यहाँ पर बायो भी तुम्हारा एग्जाम्स है, एक ही दिन का गैप मिल रहा है, तो डेफिनेटली फॉलो करना। ई बुक्स तुम ले सकते हो बायो के लिए, तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा, काफी ज्यादा हेल्प करेगा बोर्ड एग्जाम्स में बायो में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। So that's all for this video. Thank you so much for watching and keep preparing for your board exams seriously. Thank you.